हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया पाकिस्तान का मैच। ये मैच होने वाला है 15 तारीख को। ये मैच होने वाला है। उससे पहले पाकिस्तान की बोली निकलने लगी है। उनको अब ये कॉन्फिडेंस आ गया है 2 मैचेस जीतने के बाद कि हम अब इंडिया को बीट कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप खाली पुलाव मत पकाओ, बिकॉज क्रिकेट इज सच अ गेम विच कैन टेक यू एनी टाइम। एक प्लेयर जैसे कि साहबजादा फरहान पिछले मैच में 75 रन्स बनाने के बाद मैन ऑफ द मैच बने थे और यूएसए के खिलाफ। एंड देन ही व्हेन ही वाज आस्क्ड ही सेड वी आर रेडी फॉर इंडिया मैच एंड उस्मान तारिक हमारे वाइल्ड कार्ड हैं, हम देख लेंगे। तो बॉस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी तक आपने जितने भी मैचेस आईसीसी टूर्नामेंट खेले हैं, जिसके अंदर आपने 22 मैचेस खेले, जिसमें से आपने सिर्फ 4 पे जीत हासिल की और 18 पे शिकस्त हासिल की। तो इनको बता दीजिए कि ये जो बड़े बड़े बोल ये बोलते हैं, इनको फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करने चाहिए। एनीवे, अच्छी बात है यदि पाकिस्तान जीतती है तो उनके लिए भला, यदि हारती है तो उनके लिए बहुत बुरा हो सकता है। एंड देन आई थिंक प्रॉब्ली दे आर ऑलमोस्ट टू द फाइनल, तो नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट टू द सुपर 8 तो हो चुके हैं। बिकॉज इस टीम से मुझे नहीं लगता कोई उम्मीद है। तो इस ग्रुप से शायद इंडिया और पाकिस्तान ही जाएंगे एंड हो सकता है इनका मुकाबला सेमीफाइनल के अंदर हो जाए। एंड तो एक बार हारने से कुछ नहीं होता, आपको पूरे मैचेस जीतने होते। बट आई हैव गॉट अ फुल फेथ ऑन इंडियन टीम बिकॉज अभिषेक शर्मा इज फिनोमिनल। मतलब आप सोचिए, शाहिन शाह अफरीदी जिसके गोडे टूटे हुए, उनको बॉलिंग करनी नहीं आती, वो स्ट्रेट एक इन स्विंगर जानते हैं। विच आई एम टेलिंग यू, एवरी प्लेयर ऑफ इंडियन टीम, पहले रोहित शर्मा ने उनकी क्लास ली थी, ठुकाई बड़ी प्यारी की थी, और उसके बाद अभिषेक शर्मा। एवरीबडी नोज दैट शाहिन शाह अफरीदी इज ओनली वन डायमेंशनल बॉलर। या तो वो शॉर्ट पिच करेंगे, या तो वो इन स्विंगिंग यॉर्कर करेंगे, या फुल लेंथ फुल टॉस करेंगे। तो दी बैट्समैन नाउडेज दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत खेल कर आते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत एनालाइज करते हैं। सो आवर टीम इज already ready for them, but yes, we don't have to be complacent. We have got the same batting lineup. यदि कुछ बुरा नहीं घटता तो मेरी टीम लाइनअप होने वाली है अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, then you have got this one Surya Kumar Yadav coming at 4, and then you have got Hardik Pandya, Rinku Singh, and you have got Shivam Dube playing Akshar Patel. You have got मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारी जो मैचेस हैं वो आपके कोलंबो में है एंड प्रेमदासा में, और ये जो ग्राउंड है बहुत बड़ा ग्राउंड है। इट्स नॉट इजी टू हिट डाउन द लाइन और छक्का हो जाए। हो सकता है बहुत सारे मिस हिट्स जो है कैच भी हो सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ टू वे थिंग्स। मेरे हिसाब से आई थिंक यू शुड गिव अपॉर्चुनिटी टू कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, एंड यू हैव गॉट और वरुण चक्रवर्ती एज अ 3 spinners. If you want, you can play around with Arshdeep. If you want to bat long, Arshdeep को आप बाहर करके बुमराह और इससे आप 2 पेस और बाकी स्पिनर्स के साथ आप जा सकते हैं। आई थिंक दे विल नॉट बी हार्म, और सम bowlers can roll their arms. Rinku Singh can roll arms. So you have got Lambi batting, and then you have got the or 3 spinners, dangerous spinners, and then you have, and if you कैन मेक रन्स इनिशियली 6 ओवर में, यदि आपने अच्छे खासे रन बना दिए, आई थिंक दे हैव टू टेक रिस्क। यू हैव गॉट अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, एंड आई थिंक पहले ऊपर से 2-3 विकेट आप गिरा देते हैं तो देयर मिडिल ऑर्डर विल बी एक्सपोज्ड। सो बड़े बोल तो नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि हम ने कभी भी इनको ये नहीं कहा कि हमने पाकिस्तान को लाइटली लिया, बट येस, वी हैव टेकन देम वेरी सीरियसली। लेकिन जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, मीडिया में चल रहा है, साहबजादा फरहान जो है, एक 2-3 छक्के क्या मार दिए, इस बुमराह को उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बना दिया, और इसी के जोश में तो भैया इतनी बारी बातें कह देते हैं। भैया ज़्यादा मत बोलो, इंडिया तुम्हारे लिए तैयार है। दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग। गौतम गंभीर कोई बेवकूफ़ कोच नहीं है। आई एम टेलिंग यू, हिज रिकॉर्ड्स इन Test and one day can be vulnerable, but in T20 he is phenomenal. He is fantastic, and the kind of temperament T20 requires, he is that kind of guy. So watch out for Gautam Gambhir, Ryan Tascate, and Moni Mokal. So entire batting unit must be watching Usman Tariq.
लेकिन मैं एक बात कह देता हूँ, इस बात पे कहते हैं कि आईसीसी शुड लुक इनटू उस्मान तारिक। आई एम टेलिंग यू, ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर एंड ही इज समथिंग व्हिच इज अ रेयर कमोडिटी। गुड, they have got something to cheer about, but you know, उनके जो ड्रिफ्टर्स हैं, उनके जो ऑफ स्पिनर्स हैं, सब कुछ अच्छा है। पॉज लेते हो, नो प्रॉब्लम, पॉज लेने में कोई बुराई नहीं, दैट इज विद इन द रूल्स। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, यदि कोई भी बॉलर यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ के जाती है और आपके पास कोई रन अप नहीं है, कोई जंप नहीं है, तो ये स्पीड कैसे बढ़ सकती है? सोचिएगा जरूर। इस पे आईसीसी को संज्ञान लेनी चाहिए। दे शुड थिंक अबाउट इट एंड होपफुली उस्मान तारिक कैन बी रिपोर्टेड ऑन दिस। और उनको जैसे शकील मुश्ताक को ड्रिफ्टर के लिए बोला गया था कि ही वाज बैंड फॉर इट एंड ही शैल नॉट अलाउ दूसरा। इवन मुरलीधरन वाज आल्सो आस्क्ड नॉट टू डू दूसरा बिकॉज उनके सस्पेक्टेड एक्शन के लिए। लेकिन पाकिस्तान बहुत ही वो दूसरी तरह का है क्रिकेटर। हो सकता है उस्मान तारिक को बिठा दे और जब तक आईसीसी इसके ऊपर रिपोर्ट करे तब तक इंडिया का मैच हो जाए। और इंडिया के साथ मैंने हमेशा देखा है कि कोई नया बॉलर आता है और या नया बैट्समैन आता है, उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहते। मुझे उम्मीद है कि इस बार इंडिया प्रिपेयर्ड होगी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। सो बड़े बड़े बोल्स नहीं बोलने चाहिए। तो गाइज, इफ यू हैव लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।